देख रही है अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति हमारी पहचान। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती ये 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 तारती। भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल बंद खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घन श्याम ही, श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम ही घन श्याम ही। श्री राम ही घनश्याम ही। ये हरि महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सारम भुजदेहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री सरस्वती
वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ध्येयं सदा परिभवग्रामभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं हृद्यार्देहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकौशल राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दासी जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय भागवत महापुराण की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो परब्रह्म परमात्मा परम पुरुष अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नंदनंदन यशोदा नंदन गोपी वल्लभ राधावर द्वारिकाधीश देवकी सुत वसुदेव पुत्र ब्रजजन प्राण वल्लभ
श्री कृष्ण उनकी प्रियतमा, उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री किशोरी जो समस्त योगी हृदय ध्यायिनी ब्रज ब्रजेश्वरी, रास रासेश्वरी, कृष्ण की प्रियतमा, कृष्ण की प्राण वल्लभा, कृष्ण की प्रेयसी, जिस ग्रंथ में वांगमय स्वरूप से विद्यमान है, उस ग्रंथ को प्रणाम। उन पर ब्रह्म, उनकी आदि शक्ति श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम। वही शक्ति, वही परब्रह्म परमात्मा, वही ईश्वर आप सबके हृदय में विराजमान, इनके श्री चरणों में मेरा नमन बंदन। विप्रजन, गुरुजन के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मातृशक्ति, माताएं बहनें, स्नेहिल अनुज, छोटे जितने भी लोग यहाँ हैं विद्यमान, सबको राधे राधे। उनके हृदय में परमात्मा जो अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, प्रणाम। वाद्य यंत्रों पे साथ दे रहे माँ सरस्वती का असीम आशीर्वाद प्राप्त करने वाले, संगीत के द्वारा महिमा का बखान करने वाले संगीतकारों को मेरा नमन बंदन। यहाँ के दिग्वाल देवता, यहाँ के स्थान देवता, यहाँ के ग्राम देवता, यहाँ के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विद्यमान समस्त शक्तियों को मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम, नमन बंदन। आप सब लोगों से एवं यहाँ समस्त विद्यमान शक्तियों से मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि आइए आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, और यहाँ जो प्रत्यक्ष रूप से भक्तगण विद्यमान हैं, आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, ताकि श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण निर्विघ्न रूप से संपूर्ण करें। मन को एकाग्र करने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए आइए आज हम लोग भागवत कथा के अंतर्गत प्रथम दिवस में बैठे हुए हैं। आज की कथा सिर्फ ये जानने के लिए करेंगे कि आगे हमें 6 दिनों तक क्या करना है, क्योंकि बिनु जाने होए नहीं परतीति, और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। हमें कथा से प्रेम हो, इसलिए कथा क्या है पहले ये जानना पड़ेगा। तो प्रथम दिवस में महात्मा अर्थात कथा का, ग्रंथ का महत्व समझा जाएगा, महिमा जानी जाएगी। तो हम लोग आज महात्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम आपके सामने
जो पुस्तक के रूप में ग्रंथ रखा हुआ है वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, वो पुस्तक नहीं है। जिस तरह से हमारे आपके मध्य में बड़े बड़े लेखकों के द्वारा कालिदास, भवभूति, आर्यभट्ट, हर्ष भट्ट, ऐसे लेखकों की बहुत सारी पुस्तकें हमने पढ़ी, हमारे पास रखा है। ऐसे लेखकों के द्वारा लिखा हुआ ये कोई साहित्य नहीं है। हमने कवित्व भी बहुत पढ़े, महादेवी वर्मा के, सुभद्रा कुमारी चौहान के, अटल बिहारी वाजपेयी के, ऐसे कवियों के द्वारा लिखा हुआ ये कोई कवित्व नहीं है। जिस प्रकार से कोई हीरे जवाहरात की मूर्ति बनाता है प्रभु की, कोई अष्टधातु का बनाता है, कोई सोने चांदी का बनाता है, इसी प्रकार से वेदव्यास जी ने शब्द की मूर्ति बनाई। जिस प्रकार से हम अष्टधातु की बनी हुई मूर्ति में प्रत्यक्ष अपने ठाकुर जी को समझते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, सेवा निवेदित करते हैं, इसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जिस प्रतिमूर्ति को जानते हैं, जिस ग्रंथ को जानते हैं, वो साक्षात परमात्मा का वांग्मय मूर्ति है। ये इतना आसान नहीं है। आसान तो इसे ठाकुर जी की कृपा ने बना दिया हमारे लिए। ठाकुर जी की थोड़ी कृपा की नजर हुई हम पे, किशोरी जी ने थोड़ी हम पर नजर फेरी और अपने सद्भावना ट्रस्ट वाले भक्तों के दिमाग में ये भरा कि ऐसा आयोजन करके हमारे जगह जगह जो अलग अलग बिखरे हुए भक्त हैं उनको एकत्रित करो, एक स्थान दो, एक प्रांगण तैयार करो जहां से मेरे बारे में वो जान सके। धन्यवाद है सद्भावना ट्रस्ट वालों को जिन्होंने ऐसा सुंदर आयोजन किया। अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सभी सोचते हैं, परंतु अपने आत्म कल्याण के बारे में, अपने समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, विश्व के बारे में, अपने धर्म के बारे में कोई कोई सोचता है। ऐसे सोचने वालों में ये आयोजन करता है और आप सब लोग जो कथा श्रवण करेंगे, जो फल प्राप्त करेंगे, उसमें से कुछ भाग फल का उनको स्वतः जाएगा, क्योंकि आपको जो फल प्राप्त होगा, आपके जो पुण्य अर्जित होंगे, पाप नष्ट होंगे, वो श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि उनके आयोजन करने के कारण आप वो प्राप्त कर पाए। और प्रत्यक्ष मां दुर्गा यहाँ विराजमान है। ऐसा सुंदर प्रांगण, ऐसा सुंदर माघ का महीना, ऐसा सुंदर तीर्थ यमुना का किनारा जहां से जल भर करके आप लाए, ऐसे सुंदर ठाकुर जी ग्रंथ के रूप में विद्यमान हुए, ऐसा अवसर जीवन में कभी कभी आता है। हर रोज नहीं आता, पर जब भी आता हो जीवन में उसका लाभ लेना चाहिए। हम ऐसा समझते हैं
कि हमारा ये जीवन का कार्य है, हमारे जीवन का वो कार्य है, परंतु अगर सचमुच में देखा जाए तो जीवन का मात्र एक उद्देश्य है, प्रभु से प्रीति हो जाना। और प्रीति के लिए आधार ये कथा आयोजन है। आप देख रहे हैं अमृतवाणी भक्ति टीवी, हमारी संस्कृति हमारी पहचान।